हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोरोइंग के बारे में देखा था। इस बार हम लोग देखने वाले बोरोइंग इन फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस के अंदर कैसे बोरोइंग यूज़ होता है। बेसिकली जो दो रूल्स हम लोगों ने पीछे देखे थे वो रूल यहाँ पे भी फॉलो होंगे। और वो रूल्स ये थे कि भाई एक तो तुम एक म्यूटेबल रेफरेंस बना सकते हो या फिर एनी नंबर ऑफ इम्यूटेबल रेफरेंसेस बना सकते हो, और रेफरेंसेस मस्ट ऑलवेज बी वैलिड। ठीक है, ये जो दोनों रूल्स हैं ना, ये यहाँ पे भी हम लोगों को फॉलो अलोंग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले। मेन फंक्शन के अंदर एक हम लोग बना लेते हैं वेक्टर, वेक वन बना दिया। उसका टाइप बना लेते हैं वेक्टर i32 इक्वल टू वेक मैक्रो बना दिया। मैक्रो का 1 2 3 4 वैल्यूज़ डाल दी उसके अंदर। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने ओनरशिप के अंदर एक फंक्शन देखा था जिसके अंदर हम लोग प्रिंट करवा रहे थे, है ना, टेक्स ओनरशिप नाम का वो फंक्शन था। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे, सिर्फ चीज़ें प्रिंट करवा रहे थे। तो वैसा हम लोगों को एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर सिर्फ प्रिंट करवाएगा वो। तो प्रिंट करवाते वक्त हम लोगों ने वहाँ पे वेक्टर पास किया था, यहाँ पे रेफरेंस पास करेंगे। तो रेफरेंस पास करने के लिए पहले हमें रेफरेंस बनाना पड़ेगा। वी रेफ वन बना देते हैं हम लोग। और रेफरेंस पास करने के लिए जैसे हम लोगों ने देखा था एम्परसेंड, और उसके बाद में टाइप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने i32 लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे जिस चीज़ का रेफरेंस बनाना है उसको कॉपी पेस्ट, लेकिन उसके पहले भी एम्परसेंड लगा दो। तो ये हमारा बन गया इम्यूटेबल रेफरेंस। ठीक है, ये इम्यूटेबल रेफरेंस बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे। क्या फंक्शन का नाम क्या रखें, प्रिंटेड नाम रख देते हैं। प्रिंटेड नाम रख दिया। इसको हम लोगों ने पास करवाना है वी रेफ वन। ठीक है, ये वी रेफ वन हम लोगों ने पास करवा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे लिखते हैं इसकी बॉडी एफ एन प्रिंटेड। तो प्रिंटेड क्या करेगा, ये एक चीज़ लेगा, रेफरेंस लेगा। रेफरेंस ले रहा है तो उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करा हमने, वी रेफ को हम लोगों ने कर लिया कलेक्ट, वी रेफ वन को वी रेफ में कलेक्ट किया। यहाँ पे कलेक्ट करते वक्त यहाँ पे भी एम्परसेंड टाइप देना पड़ता है। जहाँ जहाँ पे टाइप देना पड़ता है ना, वहाँ पे तुम लोगों को यही लिखना पड़ेगा, एम्परसेंड लगा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है। प्रिंट एलन करवा देंगे हम लोग। प्रिंट एलन मैक्रो है इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। यहाँ पे ब्रैकेट, उसके अंदर कोलन क्वेश्चन मार्क एंड वी रेफ। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक आ गया। हम लोगों ने बेसिकली इसमें किया क्या है, हम लोग पहले क्या करते थे कि यहाँ पे वेक्टर पास कर देते थे, है ना, वेक्टर पास कर देते थे। तो उसके जगह पे हम लोगों ने रेफरेंस बना के सिर्फ रेफरेंस को पास किया है। मतलब इससे क्या होगा, हम लोगों को इसके बाद में भी वी रेफ वन, ये जो होगा ना वेक्टर वन, वो एक्सेसिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे भी प्रिंट एल एन करवा देंगे हम, प्रिंट एल एन। वो देखते हैं अभी एक्सेसिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, ताकि तसल्ली हो जाए तुम लोगों को भी। वेक वन, ठीक है, कोलन क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इससे हमको क्या मिलना चाहिए, इससे दो बार ये वेक्टर प्रिंट होगा, 1 2 3 4 दो बार प्रिंट होगा। क्योंकि एक बार यहाँ पे हमने रेफरेंस के थ्रू कलेक्ट किया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया रेफरेंस। उसके बाद में ये जो वेक्टर है वो वेक्टर हम लोगों को एक्सेसिबल रहेगा क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन के अंदर रेफरेंस दे दिया था। ठीक है, प्रिंट एलन के बाद सेमी कोलन रह गया। क्लियर करवाते हैं। अब ये बोरोइंग वाला जो है हमने फिर से कंपाइल किया, डॉट स्लैश बोरोइंग फंक्शन। अब देखते हैं, दो बार प्रिंट हो गया भाई, जो हम चाहते थे वो हो चुका है, एकदम मन खुश हो गया मेरा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, दूसरा जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, उसके अंदर चेंज करके रिटर्न भी करवा रहे थे, है ना। तो वैसा ही भी एक फंक्शन हम लोग, सपोज़ वेक्टर वन को हम लोगों ने इसके अंदर एक नया वैल्यू ऐड करना है, 1 2 3 4, और उसके आगे 10 नंबर ऐड करना है। तो 10 नंबर ऐड करने के लिए एक फंक्शन लिख लेंगे, ऐड नम। और ये फंक्शन लिख दिया। उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, वी रेफ वन को पास कर देंगे, मतलब रेफरेंस को ही पास किया हम लोगों ने, ये जो रेफरेंस था। या फिर एक काम करते हैं, इसका नया रेफरेंस बना लेंगे। यहाँ पर नया रेफरेंस बना लिया, उसका नाम रखते हैं वी रेफ टू, उसी को नहीं छेड़ते रहते।
तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ एन एडनम कर दिया फंक्शन। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा, ये वेक्टर रिटर्न करेगा i32 टाइप का, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या रेफरेंस पास किया ना, रेफरेंस पास करने के लिए वी रेफ को यहाँ पे लिया हम लोगों ने, एम्परसेंड लगा के वैक i32, ये हम लोगों ने वैल्यू लिया, उसको रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करवाने के लिए यहाँ पे भी कलेक्ट करना पड़ेगा, तो लेट वी रेफ 3 करवा दिया, और इसका टाइप भी रहेगा वेक्टर i32 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर क्यों पास किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम लोगों ने कलेक्ट करते वक्त जो वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस क्यों पास नहीं कर रहे, रेफरेंस क्यों पास नहीं कर रहे, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर क्यों रिटर्न करवा रहे हैं, ये चीज़ भी हम लोग देखनी चाहिए हम लोगों ने। तो वो कर सकते हैं वैसे बेसिकली, यहाँ पे एम्परसेंड लगा के हम लोगों ने रेफरेंस भी ले लिया ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो वेक्टर है रेफरेंस को ही पास कर रहे हैं, वह रेफरेंस को ही कलेक्ट करेंगे, करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, वी रेफ डॉट पुश कर देते हैं, पुश कर दिया। इसके अंदर क्या वैल्यू पुश करेंगे भाई, 10 हमको पुश करना था, और रिटर्न कर दिया वी रेफ, ओके, सेव कर दिया। क्लियर करवाते हैं, देखते हैं रन होता है क्या नहीं। एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं है। अब वो ये बोल रहा है इसको म्यूटेबल बनाओ, म्यूटेबल लगाओ के बाद हम लोगों ने यहाँ से पास भी क्या किया था, इसको vref2 किया था। vref2 को हम लोगों को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, म्यूटेबल, इसको म्यूटेबल बनाया तो ये वेक्टर 1 का है, तो वेक्टर 1 को भी म्यूटेबल बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। म्यूटेबल वेक्टर को ही म्यूटेबल रेफरेंसेस बना सकते हैं, तो इसको कर दिया क्लियर, फिर से रस्सी करवाया। ये क्या बोल रहा है, म्यूटेबल रेफरेंस जो है यहाँ पे भी म्यूटेबल आना चाहिए, ये बोल रहा है वो। क्लियर करवाते हैं, फिर से कंपाइल करवाएंगे, देखो इस बार कंपाइल हो गया। इसके बाद में डॉट स्लैश करवाएंगे, बोरोइंग fn, 2 बार प्रिंट हो गया जो हम लोग चाहते थे। लेकिन इसके बाद में ये पुश हुआ है क्या नहीं वैल्यू, वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो प्रिंट एलन करवाते हैं फिर से vref3 को, ठीक है, कोलन क्वेश्चन मार्क, सेव कर दिया। रस्सी करवाएंगे, फिर से कंपाइल करवाएंगे, प्रिंट एलन, यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है। क्लियर डॉट स्लैश बोरोइंग फंक्शन, देखो भाई ये ऐड हो चुका है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रेफरेंस को ही कलेक्ट किया है, और रेफरेंस को पास करके उसके अंदर ऐड करके रेफरेंस को कलेक्ट किया यहाँ पे, और उसी को प्रिंट करवा दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि वेक्टर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वेक 1 के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, vref3 किया है, तो इसको प्रिंटल एंड वेक्टर 1 फिर से करवाते हैं। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, और फिर से कंपाइल करेंगे, डॉट स्लैश बोरोइंग। अब देखो तुम यहाँ पे, मतलब जो है ना वेक्टर 1 के अंदर हम लोगों ने ऐड करवाया चीज़, यहाँ पे 10 नंबर ऐड करवाया। हालांकि हम लोगों ने कलेक्ट प्रिंट यहाँ पे vref3 भी करवाया है, वेक्टर 1 भी करवाया है। तो जो एडिशन जो हुई है ना वो डायरेक्टली वेक्टर के अंदर हुई है, रेफरेंस में हम रेफरेंस का यूज़ करके हम लोगों ने एडिशन करवाई, और वो डायरेक्टली वेक्टर 1 के अंदर हुआ है चेंज, समझ रहे हो। इसी के लिए हम लोग सिर्फ एक म्यूटेबल रेफरेंस अलाउड करते हैं, सिर्फ एक म्यूटेबल रेफरेंस अलाउ करते हैं, उसके अलावा और हम लोग अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई अगर 2 म्यूटेबल रेफरेंस है और एक ही वक्त में तुमने दोनों में चेंजेस करवा दिए, तो फिर क्या होगा, एक अलग वर्जन बन जाएगा, समझ रहे हो। सपोज एक म्यूटेबल रेफरेंस ने 10 ऐड कर दिया, 1 2 3 4 10,
और दूसरे वाले ने 1 2 3 4 के बाद 20 ऐड कर दिया, तो वो दो अलग अलग वर्जन्स बन जाएंगे ना इसके लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग एक और ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर से हम लोगों ने क्या करना है ना, एफ एन रिटर्न न्यू वेक्टर, रिटर्न न्यू वेक्टर नाम का एक फंक्शन बना दिया। मेरे नेमिंग के ऊपर ध्यान मत दो, काफ़ी बुरे नाम रखता हूँ मैं इसके अंदर। तो ये हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न करना है, वेक्टर रिटर्न कर देंगे i32 टाइप का। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग सोचोगे कि इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ऐसा रहेगा, देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यहीं पे वेक्टर बना दिया, v बना दिया, इसका टाइप रखता है वेक्टर i32, ये v कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में इसको वेक मैक्रो यूज़ करके 987 ये वाला एक वेक्टर बना दिया। और यहाँ से हम लोग अगर इसका रेफरेंस पास करें तो ये नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि भाई देखो, वी का हम लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया है, वी ने पैदा ही यहाँ पे हुआ भाई। ये मतलब इसने दुनिया देखी ही नहीं, अभी कुछ कुछ भी नहीं देखा इसने बाहर का, ये सिर्फ यहाँ पे घर के अंदर ही रह गया। ये वी यहाँ पे बना और यहाँ पे ही उसका रेफरेंस भी बना। तो जैसे ही उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा भाई, इसकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये यहीं पे बना है, यहीं पे मिटने वाला है, इतना ध्यान में रख लो। जो जहाँ बना है ना वहीं पे मिटेगा, उसके बाहर उसका कोई औकात नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये जो वी है ना, इसको हम लोग रेफरेंस के थ्रू अगर रिटर्न करवाए तो वी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रेफरेंस क्या होल्ड करेगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो ये कुछ होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब कोई चीज़, कोई वेक्टर हम लोग बना रहे हैं ना फंक्शन में, तो सीधे वेक्टर को रिटर्न करो। यहाँ पे रेफरेंस रिटर्न करके कोई फ़ायदा नहीं है। रेफरेंस रिटर्न करोगे तो वो रेफरेंस कलेक्ट क्या करेगा, कुछ कलेक्ट नहीं कर सकता वो, है ना, घंटा कुछ कलेक्ट नहीं करेगा। तो फिर ऐसे वक्त में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, लेट यहाँ पे वी रेफ सीधा वेक्टर ही बनाना पड़ेगा हम लोगों को। वेक्टर v1 v2 v3 बन गए भाई, तो v4 बना लेते हैं यहाँ पे। इसका टाइप लिख लेते हैं वेक्टर vec i32 और इक्वल टू करवा के रिटर्न न्यू वेक्टर, ये वाला फंक्शन था, इसको कॉल करवा दिया। तो अब ये क्या करेगा ना, ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा वो ये वेक्टर बनाएगा और उसको रिटर्न कर देगा और वो वैल्यू इसके अंदर कलेक्ट होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको भी प्रिंट करवा देना है, v4 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सेव करते हैं, क्लियर करवा देंगे, रस्सी करवाया और डॉट स्लैश भी करवा दिया। देखो 987 यहाँ पे आ गया। तो समझ पा रहे हो, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है नहीं है, बहुत इजी है। इसके अंदर हम लोगों को कुछ एरर्स भी आया है और वो पढ़ के हम लोगों ने सुलझा भी लिए। तो भाई इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं ना, मतलब जिसके अंदर हम लोगों को एरर आते हैं, कई बार तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए। ये रेफरेंस जो है वो रिटर्न करवाने का, रेफरेंस को पास करके उसके अंदर चेंज करके उसके बाद में देखने का कि भाई जो ओरिजिनल वेक्टर था उसमें चेंज हुआ या फिर सिर्फ रेफरेंस में ही चेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलती है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था कि बोरोइंग इन फंक्शंस कैसे काम करता है। भाई ऐसे ही काम करता है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मतलब फंक्शन को तुम रेफरेंस पास करते हो, उसके अंदर जो भी चेंज करोगे वो डायरेक्टली तुम्हारे मेन वेरिएबल के अंदर होगा जिसका रेफरेंस तुमने बना रखा है। लेकिन हालांकि तुम चेंजेस कर रहे हो, उसके साथ ही तुम्हारा जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसको भी एक्सेस कर पाओगे बाद में। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन को हमारा वेक्टर 1 देने के बाद में भी, मतलब इसका रेफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया और ये जो वेक्टर 1 है उसको हम बाद में भी एक्सेस कर पा रहे हैं। देखो थ्रू आउट यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, है ना, यहाँ पे भी प्रिंट करवा दोगे एंड में, यहाँ पे भी प्रिंट करवा दोगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब थ्रू आउट उसका स्कोप वैलिड है। समझ रहे हो, ये चीज़ें हम लोगों को बोरोइंग इन फंक्शंस में देखने के लिए मिली। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली बार हम लोग को एक नया नया कंसेप्ट लेकर आएंगे, उसके अंदर डी रेफरेंसिंग देखेंगे। जैसे कि इसके अंदर रेफरेंस बनाने का देखा था, उसके अंदर डी रेफरेंसिंग का कंसेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।